नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.4 आपकी आत्मा यानी कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। तो चलते हैं, पहले चौथे श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं और फिर आत्मा के दृष्टिकोण से आपको हम बताएंगे। तो श्लोक है, अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समा युधि युयुद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। इसका अर्थ है, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर, महाबली योद्धा, युयुद्धान, विराट और महारथी द्रुपद जैसे वीर भी हैं। ये चौथा श्लोक का अर्थ है। और अब हम इसको आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से सीख लेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और इससे हम क्या समझते हैं, जो मेरे गुरु ने बताया है। तो इस श्लोक में जिन योद्धाओं का उल्लेख किया गया है वो हमारी आत्मा की शक्तियों का प्रतीक है, यानी कि हमारी आत्मा का शक्ति का प्रतीक है। भीम का उल्लेख आत्मिक बल यानी कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस या आंतरिक शक्ति व्यक्ति को अपने कार्य और निर्णय पर विश्वास दिलाती है और कभी ना हार मानने वाला गुण यानी कि ताकत विकसित करती है। दूसरा, अर्जुन आत्मिक कौशल जैसे ध्यान, मेडिटेशन। जो अर्जुन है वो ध्यान का प्रतीक है, यानी कि ध्यान आत्मा को शुद्ध करने और मानसिक शांति प्राप्त करने की कला है। इससे व्यक्ति अपनी आत्मा और परमात्मा से जुड़ता है। प्रेम यानी कि अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम आत्मा की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के सभी के प्रति प्रेम रखता है। क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस, यह कला हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने की शक्ति देती है, जिससे हमारा हृदय शुद्ध और मन हल्का होता है। चौथा यानी कि करुणा, कंपैशन। करुणा वह आत्मिक कला है जो हमें दूसरों की पीड़ा को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। पांचवा, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। विनम्रता एक ऐसी आत्मिक कला है जो अहंकार को छोड़कर हमें सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखने की शिक्षा देती है। सत्य, ट्रूथफुलनेस, यानी कि सत्य आत्मा की शक्ति है। सत्य को अपनाने में जीवन में स्पष्टता और सच्चाई का मार्ग मिलता है। धैर्य, पेशेंस, यह कला हमें आत्मसंयम और हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बने रहने की क्षमता प्रदान करती है। ये सब हमारे अंदर के आत्मिक कौशल का प्रतीक है, जिसे हम अर्जुन कहते हैं। युयुद्धान, सात्विक, निष्ठा, विराट संगठनात्मक कौशल, टीम मैनेजमेंट और द्रुपद संकल्प की ताकत का प्रतीक है। ये सभी योद्धा उस आत्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे भीतर की विभिन्न सकारात्मक प्रवृत्तियों और योग्यताओं को दर्शाती है। यानी कि जो भी हमारी शक्ति है वो कहाँ से, भीतर की विभिन्न सकारात्मक प्रवृत्तियों और योग्यताओं को दर्शाती है, यानी कि हमारे अंदर से। भीम आत्मिक बल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से निकलता है, आपके अंदर से। जैसे कभी ना हार मानने वाली मानसिक शक्ति, कोई भी यानी कि जो ना हार मानती है उसके मानसिक शक्ति की बात हो रही है। और अर्जुन आत्मिक कौशल का संतुलन, यह सिखाता है कि हमारे जीवन में आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस की शक्ति तभी पूरी तरह जागृत हो सकती है जब हम अपने आत्मिक बल यानी कि भीम और आत्मिक कौशल कला यानी कि अर्जुन को संतुलित, मतलब एक जगह संतुलित और एकाग्रित रखते हैं। युयुद्धान, सात्विक, जो भगवान कृष्ण का अन्य मतलब यानी कि अनन्य भक्त और सहयोगी हैं। निष्ठा का प्रतीक है जो किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमें डटे रहने की
प्रेरणा देता है। विराट राजा का महत्व संगठनात्मक कौशल टीम मैनेजमेंट, यानी कि विराट राजा का महत्व संगठनात्मक कौशल यानी कि टीम मैनेजमेंट आप बखूबी जानते हैं, और नेतृत्व यानी कि लीडरशिप में निहित है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, अगर हमारा आंतरिक संगठन मजबूत है तो हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यानी कि आज के समय में अगर हम अंदर से मजबूत हैं तो बाहर भी कोई भी चुनौती आए हम उसे पूरी तरह से चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। ध्रुपद संकल्प, ध्रुपद क्या है? संकल्प की ताकत हमें यह समझाती है कि जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए एक मजबूत संकल्प आवश्यक है। हमारी आत्मा कॉन्शियसनेस जब इन गुणों के साथ परिपूर्ण होती है तब जीवन के किसी भी जंग में हम अजय बन जाते हैं। मतलब यानी कि जो ध्रुपद जो संकल्प का प्रतीक है, जब अगर हम संकल्प लेंगे तो हमारी शक्ति क्या करती है? उस शक्ति में परिपूर्ण हो जाती है और जीवन की जंग में हम हमेशा अजय बन जाते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा जो मेरे गुरु ने बताया है। वर्तमान जीवन में जब आप किसी भी लक्ष्य जो हम लक्ष्य बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी कि ड्रीम को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी आत्मा की इन सभी शक्तियों को जागृत करना होगा। जो भी मैंने पीछे बताया वो आपकी अपनी शक्तियों को जागृत करना होगा। भीम की तरह अपना आत्मिक बल, अर्जुन की तरह आत्मिक कौशल का संतुलन बनाए रखना है। युयुधान निष्ठा को अपनाएं, राजा विराट संगठनात्मक कौशल टीम मैनेजमेंट को समझें और अपने अंदर के ध्रुपद यानी कि संकल्प को दृढ़ रखें। इससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पांचों चीज़ें हैं, अगर ये आप इससे चुनौती का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये आपके अंदर है तो। कहानी महाभारत की कथा बताती है कि इन सभी महान योद्धाओं ने अपने तरीके से अपने अध्यात्म यानी कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपनी आत्मा की शक्तियां यानी बल, कौशल, निष्ठा, संगठनात्मक कौशल, संकल्प को जागृत करते हैं तो हम जीवन के किसी भी युद्ध में विजयी हो सकते हैं। मतलब कहानी का मतलब यह है कि महाभारत की कथा में ये बताई गए थे कि इन महान योद्धाओं के अपने अपने तरीके से धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और इस धर्म की रक्षा की लड़ाई में उनकी शक्तियाँ क्या क्या थी? बल थी, कौशल, निष्ठा, संगठनात्मक कौशल, संकल्प। अगर ये जागृत आप कर लेते हैं तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम विजयी हो सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है जो आपसे पूछा जाता है कि आप इस पे क्या राय है, आप क्या इस पे जागृत किए हैं, क्या है ये आप बता सकते हैं। यानी कि क्या आप अपने आंतरिक शक्ति यानी कि बल, कौशल, निष्ठा, संगठनात्मक कौशल, संकल्प को पहचान रहे हैं? कैसे आप अपने भीतर की इन महान योद्धाओं को जागृत कर सकते हैं? सवाल ये आपसे है। आत्मिक कौशल यानी कि अर्जुन या आध्यात्मिक कौशल वह आंतरिक शक्ति और समझ है जो व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई से जोड़ता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा के माध्यम से हमारे भीतर यानी कि हमारे भीतर से प्रस्फुटित होती है और विभिन्न बाहरी कौशल में प्रकट होती है, जैसे कि युद्ध, कला, संगीत, धनुर्विद्या, लेखन और नृत्य। जब एक व्यक्ति अपने आत्मिक कौशल को पहचानता और विकसित करता है, यानी कि मतलब कोई एक व्यक्ति अपने आत्मिक कौशल आत्मिक कौशल को पहचानता है और विकसित करता है तो वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों को समझने लगता है। मतलब कि जैसे ही वो अपने अंदर के आत्मिक कौशल को विकसित करने लगता है तो वो क्या अपने अंदर की शक्तियों को वो समझने लगता है।
यह आंतरिक जागरूकता उसे बाहरी कौशल में महारत हासिल करने की प्रेरणा और क्षमता प्रदान करती है। यानी कि जैसे ही आप अपने कौशल को मतलब आत्मिक कौशल को पहचान करते हैं और विकसित अंदर करते हैं, तो आप क्या अपनी शक्ति को पहचानने लगते हैं, और जैसे ही आप अपनी शक्ति को पहचानने लगेंगे तो वो क्या होगा, आपको महारत हासिल करने की प्रेरणा और क्षमता प्रदान करने लगता है। अब उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण हैं। जो पहला उदाहरण है युद्ध कौशल का, तो जब कोई योद्धा आत्मिक रूप से मजबूत होता है तो वह केवल बाहरी शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहता, उसका आत्मिक कौशल ही उसे युद्ध में विजयी दिलाती है। कला और संगीत। एक कलाकार या संगीतकार का आत्मिक जुड़ाव उसकी कला और सच्चाई, मतलब उसकी कला और गहराई और अर्थ प्रदान करता है। मतलब आत्मिक जुड़ाव उसकी कला और गहराई को अर्थ प्रदान करता है। आत्मा से जुड़ा हुआ संगीत या चित्रकला आत्मा को स्पर्श करती है और दूसरों के दिलों में गूंजती है। लेखन, यानी कि एक लेखक का आत्मिक कौशल उसकी रचनाओं में विचारों की स्पष्टता और गहराई लाता है। आत्मिक दृष्टिकोण से लिखी गए शब्द पाठकों के मन में अस्थायी प्रभाव छोड़ता है। यानी कि कोई एक लेखक अगर पुस्तक लिख रहा है तो उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है और एक अस्थाई मतलब छाप छोड़ जाती है उस लेखक की, क्योंकि वो लेखक अपने अंदर से वो लिखा हुआ रहता है, इसलिए किसी के उसके ऊपर छाप छोड़ता है उस किताबों के माध्यम से, एक लेखक के माध्यम से। अब नृत्य है। नृत्य केवल शारीरिक गतिविधियां नहीं है, यह आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये क्या है? नृत्य आत्मा की अभिव्यक्ति, मतलब आत्मा ही उसकी नृत्य है। जब एक नर्तक अपने आत्मिक कौशल का उपयोग करता है तो उसका नृत्य एक गहरी, मतलब बहुत गहरी आंतरिक भावना को दर्शाता है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यानी कि अगर आप बहुत सारे नृत्य देखते हैं अभी के समय में, मतलब ऐसे आप नृत्य भी देख लेते हैं कि आप उसके अंदर इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उसमें आपको आनंद की मतलब आहट आती है, मतलब खुशियाँ आती है उससे देख के आपको। जैसे कि इस प्रकार आत्मिक कौशल बाहरी कौशलों की नींव है। यह वह स्रोत है जो व्यक्ति के बाहरी कार्यों में प्रकट होता है और उन्हें उत्कृष्ट बनाता है। बिना आत्मिक कौशल के बाहरी कौशल केवल एक सतही प्रयास रह जाता है जिसमें गहराई और प्रभाव की कमी होती है। जब तक हम अपने अंदर के आत्मिक कौशल को नहीं निखारेंगे, मतलब अंदर के शक्तियों को नहीं जगाएंगे, तब तक हम बाहरी कुछ भी नींव नहीं रख सकते हैं, उसका कोई स्रोत नहीं बन सकता। बाहरी कार्यों में प्रकट तो वो हो ही नहीं सकता है। आप उसमें मतलब भ्रम की दिशा बहुत ज़्यादा बन जाती है। आने वाले समय में और श्लोक में ये आपको सुनने को मिलेगा। नोट, जैसे मेरे गुरु ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और भी कुछ बोलते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आम जीवन में लाखों लोगों की असफलता का मूल कारण उनके भीतर की आंतरिक शक्तियों का अविकसित रहना, मतलब अंदर की शक्तियों को वो विकसित नहीं किए होते हैं, जो मैकोले की शिक्षा व्यवस्था द्वारा भारत के युवाओं को में पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। मतलब जब अपना भारत आज़ाद हुआ, यहाँ की नहीं कि इंडिया आज़ाद हुआ, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को लगा के गया कि कभी इंडिया विकसित नहीं कर पाएगा, और वैसी शिक्षा व्यवस्था भारत के युवाओं में पूरी तरह से विकसित हो ही नहीं पाई, और ऐसी मतलब विकसित नहीं हो पा रही है कि वो उसी में फंसे रह जा रहे हैं, उसी शिक्षा में सिर्फ बाहरी, अंदर की खोज कभी कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत सोचने वाली बात है। तो आगे बढ़िए और अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए। यानी कि कैसे, वो बताता हूँ। बल, कौशल, निष्ठा, संगठनात्मक कौशल और संकल्प जैसे गुण जो किसी भी व्यक्ति की सफलता की नींव होते हैं, उनमें कमी रह गई। मतलब अगर ये आपके अंदर कमी रह गई तो आप इसमें कभी सफलता नहीं पाएंगे। इसके कारण न केवल डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि हर क्षेत्र में लोग असफल हो रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाम तो आप समझ ही रहे हैं कि बाहरी शिक्षा कैसे है, और उसके चलते वो लोग असफलता पा रहे हैं। जब तक आप अंदर की खोज नहीं करेंगे तब तक बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। आज पूंजीवाद के पागलपन की वजह से कुछ कंपनियां
अपने लीडर्स और शिक्षा व्यवस्था भारत को अंदर से मतलब यानी कि भारत को अंदर से खोखला कर रही है। मतलब कुछ ऐसी पूंजीवाद मतलब पैसों के दम पे या पागलपन की वजह से कंपनियां अपने लीडर्स को क्या करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को अंदर से भारत को खोखला कर रही है। जो लोग व्यक्तिगत कौशल की बजाय कंपनी के टर्नओवर, अपने टॉप लीडर्स द्वारा बनाए गए नकली यूथ आइकन और उनकी कमाई चमक देखकर प्रेरित होते हैं, वे असल में केवल दिखावे की तालियां बजा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के। ये लोग उस कंपनी की महानता का गुणगान करते रहते हैं, जबकि वे भीतर से खुद को खाली पाते हैं। भीतर क्या है, खाली रहते हैं, कुछ नहीं है। उन्हें यह पता होते हुए भी 50 रुपए का टूथपेस्ट 500 रुपए में बेचा जा रहा है, वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आप बताओ, कोई 50 रुपए का टूथपेस्ट 500 रुपए में बेच रहा है और आज के समय में सभी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये कैसी है? मतलब कम से कम सच्चाई को तो साथ दो। सच्चाई का साथ देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे ही 500 का बेचते रहेंगे टूथपेस्ट, 50 का टूथपेस्ट। ऐसे ही हर सामान्य विद्यार्थी ये जानते हुए भी उसकी शिक्षा उसे नौकरी से ऊपर नहीं उठने देगी, गुलाम बना देगी। यही चीज़ होती है गुलाम बना देना। उसे नज़रअंदाज करके यूनिवर्सिटी और कॉलेजों जो पूंजीवादियों द्वारा निर्मित हैं, उनमें लाखों फीस देकर भी पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे फीस देके आजकल इतना मतलब एजुकेशन को बेचा जा रहा है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो, और उसमें आप फंसे हो, मतलब बताया नहीं जा सकता है। और अंततः आईएएस और आईपीएस जैसे लोग भी गटर छाप मंत्री और नेताओं की गुलामी करते नजर आते हैं। ऐसी चीज हो गई हमारी शिक्षा। इसका मुख्य कारण लीडर्स और आम व्यक्ति का अंदर से खोखलापन है। उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों, अपने भीतर के पांडवों की सेना को विकसित ही नहीं किया है, अपने अंदर की पांडवों की सेना को विकसित करना ही होगा। जब तक व्यक्ति अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों का विकास नहीं करता, जैसे बल, भीम क्या है, आत्मिक शक्ति का, कौशल यानी कि अर्जुन यानी कि कर्म में निपुणता, निष्ठा यानी कि सात्विक, सत्यनिष्ठा, संगठनात्मक क्षमता यानी कि राजा विराट, समूह निर्माण, और संकल्प यानी कि महारथी द्रौपद, अडिग इच्छा शक्ति मतलब अडिग रहना एक बातों पे, तब तक वह बाहरी दुनिया में किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके अंदर है तो आप बाहरी दुनिया में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही समस्या आज की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही है, जहां व्यक्तिगत विकास की जगह केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ बाहरी दिखावे पे अंदर की खोज नहीं की जा रही है, और जहां से अंदर की खोज नहीं की जाएगी, आप बाहरी दिखावे में उलझे रहेंगे और ऐसे उलझते लोग क्या से क्या हो जा रहे हैं। जब तक हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, तब तक यह खोखलापन हमारी प्रगति में बाधक बना रहेगा। जब तक आप अंदर की शक्तियां नहीं खोजेंगे, तब तक खोखलापन हमारी प्रगति के बाधक में बना ही रहेगा। इसीलिए आइए और आप उठाइए भगवद गीता को, पढ़िए, इसको अंदर से जानिए कि हम क्या छोड़ रहे हैं, अपने आप को क्यों खोखलापन कर रहे हैं। अपने अंदर को शक्तियों को जगाइए, और जैसे आप अंदर की शक्तियों को जगाइएगा, आपको बाहरी ऑटोमेटिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। और जैसे ही बदलाव आना शुरू होता है, आप धीरे धीरे आनंद से भर जाते हो। गीता मतलब क्या कृष्ण बता के गए हैं, गजब। तो आज के चौथे श्लोक में बस यहीं तक है। मिलेंगे आपसे 5वें श्लोक में, और क्या ही गुरु ने मेरे बताया है। तो आगे के श्लोक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।